So what is exercise 2.3? Solve. This exercise is very simple, students, very simple. Solve 3x is equal to 2x plus 18. So this is very simple. बताओ बच्चे क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2x की साइड चेंज करेंगे. 3 yes, very nice. 3x minus 2x is equal to राइट हैंड साइड में क्या आएगा? इज इक्वल टू 18. और when you will subtract 3x and 2x you will get 1x is equal to 18. You can write 1x as x is equal to 18 is the answer. Okay, this is question number 1. Now question number 2. What is question number 2? 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. जतनवीर बेटा आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना है? नो, जतनवीर विल टेल. नहीं, जतनवीर ही बताएगा. जतनवीर बेटा देखो बताओ कैसे करना, कैसे करेंगे? देखो जिसके साथ वेरिएबल प्रेजेंट है उसको हम एक साइड रखेंगे. किसके साथ वेरिएबल प्रेजेंट है? 5t यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल है. इट मीन्स यू हैव टू पुट 5t एंड 3t ऑन वन साइड. ठीक है, किसी भी साइड रख लो. इट मे बी इन लेफ्ट हैंड साइड, इट मे बी इन राइट हैंड साइड. सो आप कौन सी साइड रखना चाहोगे इनको? जतनवीर कौन सी साइड रखोगे बेटा इसको? चलो राइट साइड रख लेते हैं. तो 3t राइट साइड में ऑलरेडी था और ये यहाँ पर देखो 5t के यहाँ पर कौन सा साइन है? कोई भी नहीं, तो हम लेते हैं प्लस. ठीक है, व्हेन 5t गोज टू द राइट साइड देन इट विल बिकम नेगेटिव. इज इट क्लियर? अब देखो वेरिएबल वाली टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड रखा, जो बिना वेरिएबल की टर्म्स थी उनको मुझे लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ेगा. सो -3 इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट साइड and -5 you have to shift this from left side to from right side to left side. So it will become, yes, here it is minus, on the left side it will become +5. Jatanveer, is it clear to you? Okay, now +5 minus 3 is equal to 2 and 3t minus 5t कितना आएगा? 2. ओके, वेरी गुड, -2t. अब जतनवीर मुझे बताएगा कि यहाँ पर माइनस क्यों आया. जतनवीर नो, जतनवीर यस, बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन 3. जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो साइन प्रेजेंट होगा वही साइन हमें लेना होता है. अब यहाँ पर देखो 5 के साथ माइनस था और 3 से पहले कोई भी साइन नहीं था तो वो प्लस था. जब कोई भी साइन ना हो पहले तो हम प्लस लेते हैं और अगर बीच में कोई साइन ना हो तो हम मल्टीप्लाई लेते हैं. ठीक है, तो पहले कोई साइन प्रेजेंट नहीं था तो प्लस था यहाँ पर. सो 3 के साथ पॉजिटिव था, 5 के साथ नेगेटिव था, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा था? 5 था, इसलिए बड़े नंबर का साइन हम यहाँ लिखेंगे. जतनवीर, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. अब देखो ये है मेरे पास 2 और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन. तो t के साथ -2 ने मल्टीप्लाई किया तो -2 दूसरी साइड जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा. एनी डाउट? नो डाउट. ओके, सो 2 and 2 की कटिंग हो जाएगी और ये जो माइनस बचा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में जाके इसका आंसर क्या? -1. Any doubt in this question? Is it clear to all of you? Okay, very good, very good. Now question, अब मैं देखो दूसरा पार्टिसिपेंट कौन है उसको बोलती हूँ. अभिषेक, अभिषेक चलो बच्चे अब आप करवाओगे ये क्वेश्चन. यस, variable is present with this quantity and variable is present with this quantity. It means you have to put them on the same side. 5x कौन सी साइड में है? 5x
दिस इज, देखो दिस इज माई लेफ्ट हैंड एंड दिस इज माई राइट हैंड. सो 5x इज ऑन विच साइड? दिस इज द लेफ्ट हैंड, यस, एंड दिस इज द राइट. मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिख रही हूँ अपने हैंड के ऊपर, तो आप मुझे ये बताना कि कैसे आएगा. दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड. ओके, अब 5x था लेफ़्ट साइड पर, 3x था राइट साइड पर. अब हमें दोनों को ऐसे करते हैं, लेफ़्ट साइड पर रख लेते हैं. मतलब 3x को उठाकर राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ़्ट हैंड साइड ले आओ. तो जब हम किसी की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर +3x था तो यहाँ पर -3x आएगा. इज़ इट? बोलो बच्चे, क्लियर? ओके, अभी देखो 9 कौन सी साइड पे? 9 कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड. अभिषेक आंसर देगा. ठीक है, सबकी बारी आएगी. अभिषेक अभी आंसर देगा. दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड अभिषेक 5 इज ऑन विच साइड? राइट साइड. आपको साइड किसकी चेंज करनी है? अब देखो 9 की या 5 की? 9 की. अब देखो यहाँ पर मैंने 5 तो एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि ये राइट साइड पर था. इसको मैंने राइट साइड पर लेकर जाना है, तो ये +9 था, राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? -9. इज़ इट क्लियर? एनी डाउट? सो 5x - 3x, 5x - 3x इज इक्वल टू 2x. वेरी गुड. एंड 5 - 9 इज इक्वल टू? वेरी नाइस. x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2. कितना आंसर आएगा बच्चा? 2 2 ज़ा. ओके, वेरी गुड. 2 2 ज़ा 4, -2 इज़ द आंसर. देखो कितना इजी है. आप लोग ऐसे ही डरते हो. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब किसकी बारी आएगी? अभिषेक हो गया, टिया जसलीन को तो आते ही हैं. अनुरीत, अनुरीत, अनुरीत नहीं, अभी अनुरीत की बारी है. अनुरीत, चलो बेटा इसको करवाओ क्वेश्चन को. बोलो. हम 4z वाली साइड, ये 2z और ये 4z. 4z इज ऑन विच साइड? कौन सी साइड पे है 4z? लेफ्ट साइड पे. और 2z कौन सी साइड पे? अब हमें 2z की साइड चेंज करनी है. जो लेफ़्ट साइड पे था उसको तो एज इट इज़ रखो. अब ये राइट साइड पर क्या था? प्लस था, तो लेफ़्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा? माइनस. सो अब देखो, अब यहाँ पर 6 आया और ये +3 जो था पहले लेफ़्ट साइड में था, अब मुझे राइट साइड में लेकर आना उसको. तो +3 को मैं क्या लिखूँगी? -3. क्लियर? क्लियर? ओके. 4z - 2z इज इक्वल टू 2z. 6 - 3 is equal to 3. Okay, z is equal to 3 upon 2, because in between 2 and z there is multiplication present. If there is no sign between two quantities, then there is multiplication. So 2 on the right side will divide 3. Is it clear to everyone? इज़ इट क्लियर? ओके, अब देखो, अब है, अब किसकी बारी आएगी? गुरदयाल की बारी आएगी. गुरदयाल, गुरदयाल, चल क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. ठीक है. 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x. सो बच्चे अब मुझे ये बताओ कि 2x कौन सी साइड पे? ये देखो, मैंने, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड. 2x कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड पे. और x कौन सी साइड पे? दिस इज राइट हैंड साइड ना. x कौन सी साइड पे? यस गुरदयाल, राइट साइड पे. अब हम क्या करेंगे? दोनों की एक साइड बना देंगे, दोनों को लेफ़्ट साइड में कर देंगे. तो 2x तो ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पर था,
ये x राइट साइड पर था तो हम इसको लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे, तो जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो इस साइड आकर वो क्या बन जाएगा, प्लस x। वेरी गुड। और अब मुझे ये बताओ कि -1 कौन सी साइड पे, लेफ्ट, और 14 कौन सी साइड पर, राइट साइड पर। तो अब हम क्या करेंगे, जो बिना वेरिएबल की टर्म्स थी उनको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। 14 लिख दिया, ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर था, अब ये कौन सी साइड पर था, लेफ्ट हैंड साइड पर। सो हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, दूसरी साइड ले, देखो लेफ्ट हैंड साइड इस, हाँ, तो +1 बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये बन गया 2x + x 3x, 14 + 1 15। सो गुरदयाल आगे बताओ मुझे, 15 फिर क्या बनेगा, ये 3 और x कैसे, क्या साइन कौन सा प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, देखो जब दोनों के बीच में कोई साइन प्रेजेंट ना हो तो कौन सा साइन प्रेजेंट होता है, टिया आप बताओ। मल्टीप्लाई, देखो, हाँ वेरी गुड। देखो जैसे 3 लिखा है, x लिखा है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। और अगर ऐसे 3x लिखा है तो स्टार्टिंग में अगर कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ प्लस होता है, स्टार्टिंग में प्लस होता है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई होता है। गुरदयाल क्लियर हो गया? तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरी साइड जाकर क्या करेगा, नहीं, मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड जाके डिवाइड करता है, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये लेफ़्ट साइड पे था 3, हमने क्या करना है, इसको राइट साइड पर लेकर आना है। अब जब मल्टीप्लाई होगा लेफ़्ट साइड में तो राइट साइड में जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया? ओके। सो x इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, विच इज़ इक्वल टू 5/1, विच इज़ इक्वल टू 5। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर, आ गया गुरदयाल समझ आपको? वेरी गुड। अब गुरदयाल आपके ब्रदर का नाम? गुरपाल है क्लास में? गुरपाल, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप करवाओगे, ठीक है। मेरे साथ साथ जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपने करवाने हैं। चलो गुरपाल, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 3 को ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये लेफ़्ट हैंड साइड हम एज इट इज़ लिखेंगे। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, x को कितना आएगा, 3 से x को मल्टीप्लाई करो। गुरपाल अपनी वीडियो भी ऑन कर लो और मुझे बताओ ये 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। 3 × x इज इक्वल टू 3x। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कौन सा साइन प्रेजेंट है बताओ, अभी बताया मैंने, जब स्टार्टिंग में कोई साइन प्रेजेंट ना हो तो कौन सा होता है वो, गुरदयाल आप बताओ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x, अगर यहाँ पर कोई भी साइन ना हो तो वो कौन सा होता है बताओ, प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर कौन सा है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 3 को 1 के साथ गुरपाल मल्टीप्लाई करो, गुरपाल आंसर देगा। 3 × 1 = वेरी गुड, +7। अभी देखो एज इट इज़ ही लिखते हैं, 3x -3 + 7। गुरपाल व्हाट विल बी द आंसर, -3 + 7। गुरदयाल आप बताओ। +4, ओके, क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव था, छोटे नंबर के साथ नेगेटिव था, तो हमने कौन सा साइन लिखना होता है, जो बड़े नंबर के साथ होता है, ठीक है। ओके वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, गुरपाल आप बताओ बच्चे। अब देखो मेरा क्वेश्चन बन गया सिंपल सा, जो हमने पिछले क्वेश्चन किए। अब हम इसमें क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे। गुरपाल देखो 8x कौन सी साइड पे,
लेफ्ट साइड, वेरी गुड। और 3x कौन सी साइड पे? अच्छा गुरपाल, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा साइन प्रेजेंट? प्लस। तो प्लस जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का क्या बन जाएगा? नो, प्लस का दूसरी साइड जाके क्या बनेगा गुरदयाल, आप बताओ। नो, देखो बच्चों, प्लस का दूसरी साइड जाकर माइनस बनता है, माइनस का दूसरी साइड जाकर प्लस बनता है, डिवाइड का दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई बनेगा और मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड बनेगा। क्लियर हो गया? क्लियर? अब मुझे बताओ कि यहाँ प्लस 3x था तो यहाँ पर क्या बनेगा? वेरी गुड, गुरदयाल आंसर दे रहा है ना, गुरपाल दे रहा है आंसर, गुरपाल। ओके, अब देखो 4 कौन सी साइड था? इस साइड था, मैंने इसको इसी साइड रहने दिया। लेकिन ये वाला 4 कौन सी साइड था? लेफ्ट साइड पे था। जब +4 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? गुरपाल आंसर देगा, गुरपाल। देखो ये +4 था, दूसरी -4, वेरी नाइस। सो 8x - 3x कितना होगा? 8 में से 3 माइनस करो बेटा। 8 - 3 is 5x, वेरी गुड। एंड +4 - 4 इज इक्वल टू 0, 0। अब मुझे ये बताओ गुरपाल, 5 और x के बीच में कौन सा साइन प्रेजेंट है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब x के साथ 5 ने मल्टीप्लाई किया, तो जब मैं 5 को दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो वो 0 को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। या दूसरी साइड देखो, मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड होता है डिवाइड, तो ये क्या करेगा? दूसरी साइड डिवाइड करेगा। सो 0/5 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? अच्छा, गुरदयाल भी हो गया, गुरजिंद भी हो गया, गुरपाल भी हो गया, जतनवीर। जतनवीर का भी, जतनवीर ने भी करवाई दिया था। प्रतिभा, प्रतिभा। ओके प्रतिभा, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बेटा आप करवाओगे। x इज इक्वल टू 4/5 x + 10। अभी देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगी। ये जो अपॉन में 5 यहाँ पर क्या कर रहा है? 5 यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड या मल्टीप्लाई? तो दूसरी साइड जाकर क्या करेगा? तो मैं इसको यहाँ ले जाऊँगी, ठीक है। सो 5x इज इक्वल टू 4 × x + 10। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है? ओके, प्रतिभा, प्रतिभा। कि कौन बच्चा पूछ रहा है? प्रतिभा, क्या नहीं समझ आया बेटा? देखो 4, ये देखो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ दोबारा। अभी मेरे को ये बताओ कि 5 कौन सी साइड पे और x कौन सी साइड पे? अभी मैंने 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? तो जब मैं इसको देखो, राइट हैंड साइड पे 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई। इसलिए मैं 5 को यहाँ लेकर गई तो ये बन गया 5x। क्लियर हो गया? अब ऐसे करो, 4 और x को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 × x कितना होगा? 4x। और 4 × 10 कितना होगा? 4 × 10 40। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? x वाली साइड, x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बिना x वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में रखेंगे। अभी देखो, ये 4x कौन सी साइड पे? अभी इसको लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा साइन प्रेजेंट है? तो दूसरी साइड क्या करेगा? माइनस। इज इक्वल टू
40, वेरी गुड, क्योंकि 40 बचा राइट साइड पे, क्योंकि इसको तो हम दूसरी साइड ले गए। अब 5x में से 4x माइनस करो, 1x इज इक्वल टू 40। 1x का मतलब होता है सिर्फ x, x इज इक्वल टू 40 इज द आंसर। एनी डाउट? ओके, अब आपको समझ आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? प्रदीप ने तो कनेक्ट ही नहीं किया। समक्ष, समक्ष, यस, समक्ष, सुन ही नहीं रहा है बच्चा। समक्ष, आई थिंक ही इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट। हाँ, सुन लिया? अच्छा समक्ष, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो टफ नहीं है, इसको टफ मत समझना, ठीक है? क्या लिखेंगे? 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। सबसे पहले मेरी बात सुनो, यू हैव टू टेक द टर्म्स विद वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। अब देखो इसके साथ x प्रेजेंट था, इसके साथ x प्रेजेंट था, सो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को एक साइड रखेंगे। अभी मुझे ये बताओ समक्ष, यहाँ पर कौन सा साइन प्रेजेंट, यहाँ पर कौन सा साइन प्रेजेंट है? कौन सा साइन है यहाँ पर? गुरदयाल आप बताओ, यहाँ पर कौन सा साइन है? जब बच्चे 7x की स्टार्टिंग में कोई साइन ना हो तब पॉजिटिव ही होता है, ठीक है? मेरी बात समझ आई? अब देखो मैंने बोला कि 7x है, उसके पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा, कोई भी साइन नहीं लिखा, तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? मेरी बात समझ आई समक्ष? और 7 और x के बीच में कौन सा साइन प्रेजेंट है? इन दोनों, यहाँ पर कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई, वेरी गुड। देखो स्टार्टिंग में आएगा प्लस और बीच में आएगा मल्टीप्लाई, क्लियर? तो यहाँ पर अगर प्लस प्रेजेंट है, ये मेरी कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड है? राइट साइड। तो मैंने इसको दोनों को क्या करना है? एक साइड पर ले आना है। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो 3 था, ये देखो मैंने प्लस नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि 3 से पहले प्लस ही लगेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया, पहले वाला साइन प्लस ही होता है। तो मैं लिखूँ इसको चाहे ना लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने 1 कौन सी साइड पर है? अब मैंने इसको राइट साइड पर लेकर जाना है, तो +1 का दूसरी साइड जाकर क्या बनेगा? -1, वेरी गुड। अब देखो बच्चे, जब ओवर आ जाए तब हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 15 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सो व्हाट विल बी द एलसीएम? 15। तो मैं क्या करूँगी, देखो एलसीएम क्या होगा यहाँ पर? 15। दिस इज़ योर रफ वर्क, ठीक है? सो एलसीएम क्या होगा? 15। तो मैं इसको फिर 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। हो गया क्लियर समक्ष? हो गया क्लियर समक्ष? इज इट क्लियर? ये 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? यस बताओ क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई? क्योंकि मुझे दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना था। मेरी बात समझ आई? मुझे दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना था? सेम बनाना था। तो यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, 5 2 ज़ा 10x माइनस 7x डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना? 15 इज इक्वल टू 3 - 1 कितना? 2। ओके, 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अभी देखो 15 कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। 15 कौन सी साइड पे? कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड। अब ये लेफ्ट साइड पर है
तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो डिवाइड कर रहा है। तो दूसरी साइड जाकर क्या करेगा, नहीं, अगर लेफ्ट साइड में डिवाइड, मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 15, क्लियर। सो 3x इज इक्वल टू 15 टू ज़ा, माई वॉइस इज नॉट क्लियर, क्लियर है? समक्ष अपना आप माइक ऑफ कर लो, शायद आपको वॉइस क्लियर हो जाएगी। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। समक्ष अब देखो वॉइस क्लियर है मेरी? ऑन करके बताओ मुझे, माइक ऑफ करने पर क्लियर हो रही है आवाज़? बोलो। हेलो, चलो x, अब यहाँ पर मुझे ये बताओ 3 और x के बीच में क्या है, कोई भी बच्चा बता दे। अब दूसरी साइड 3 क्या करेगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 3 10 ज़ा 30, सो x इज इक्वल टू 10 इज द आंसर। क्लियर हो गया? नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? कौन करवाएगा? जो विलिंग है वो करवा सकता है मुझे ये क्वेश्चन नंबर 9। कौन? नाम बोलो बच्चे अपने। हाँ, हेलो, चलो टिया बोलो। हाँ जी, 2y, टिया बोलो जल्दी से, टिया जल्दी बोलो, टाइम होने वाला। y इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल ठीक, प्लस y हो गया। हाँ जी, वेरी गुड। नाउ 2y प्लस y, 3y इज इक्वल टू, व्हाट इज द एलसीएम? 3, सो 26 माइनस 5, सो 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 माइनस किया कितना, 21 अपॉन 3, 3 7 ज़ा 21, मतलब आपके पास क्या आ गया, 3y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आई, अपॉन, अरे 3 दूसरी साइड जाए, सो दिस इज द आंसर। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 10, जसलीन करवाएगी, ठीक है? जसलीन, चलो बोलो। वेरी नाइस। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। इंटू 2 कहाँ आएगा इसके साथ? अरे यहाँ देखो मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ ही आएगा, तो यहाँ माइनस भी तो आएगा। हाँ, अब नहीं, पहले कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और माइनस माइनस प्लस, सो ये आंसर क्या आ गया, m इज इक्वल टू 4/5, सो दिस इज द आंसर। एनी डाउट? सो योर एक्सरसाइज 2.3 इज़ कम्प्लीटेड नाउ। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4, जब हमारा चैप्टर 2 हो जाएगा तब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? हाउ मेनी एक्सरसाइजेज आर देयर? There are only 6 exercises, so we have done 3 exercises and 3 exercises are left, but exercise 2.5 is lengthy, so it will take 2 days, okay? 2 दिनों में ये ख़त्म होगी, फिर उसके बाद 2.5 और 2.6 के लिए एक दिन लगेगा। So maybe in this week your chapter 2 will be completed, okay students? Okay, ma'am. Okay.